स्पीक एशिया। ये नाम सुनकर आज भी कई भारतीयों के पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। ऑनलाइन सर्वे के नाम पर यह कंपनी नवंबर 2013 में 2200 करोड़ रुपए के साथ फरार हो गई। लगभग 24 लाख लोगों को चपत लगाई इस कंपनी ने और कईयों ने आत्महत्या तक कर ली। ये वो लोग थे जिन्होंने लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी इस कंपनी के हवाले कर दी थी। ऐसी ही एक कंपनी डिजिडील टू यू भी थी, जो अभी हाल ही में अगस्त 2016 में 200 करोड़ से अधिक रुपए लेकर भागी है। आज हम आपको ऐसी एक और कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वर्तमान में स्पीक एशिया की ही तर्ज पर कई लाख और भारतवासियों को बर्बाद करने की ओर बढ़ रही है। फिर कई लोग रोएंगे, कई परिवार बिलखेंगे, कई आत्महत्या भी करेंगे और फिर शायद शासन प्रशासन हरकत में आएगा। इस कंपनी का नाम है अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और ये सोशल ट्रेड बिज के नाम से धंधा कर रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे भरवाती थी, डिजिडील टू यू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स क्लिक करवाती थी और ये सोशल ट्रेड बिज फेसबुक पेज लाइक करवाती है। हम आपको इस कंपनी के बारे में विस्तार से अवगत कराएंगे, पर पहले जरा ये समझ लें कि ये लुटेरे काम कैसे करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो 2 या 3 पैसे की कीमत का हो या फिर जिसके कोई पैसे ना मिलते हो, उसके ये आपको 15 से 20 रुपये ऑफर करेंगे। यहां से होती है लालच की शुरुआत। लोग ये नहीं सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 2 पैसे के काम के आपको 15 रुपये दे दे। सबसे पहले तो ये यही गुमराह कर रहे हैं कि फेसबुक एक लाइक के 12 से 15 रुपये लेता है। लोग इसके सत्यापन की जहमत तक नहीं उठाते। जब आप फेसबुक पर अपना पेज बूस्ट करते हैं तो प्रति पेज लाइक आपको 2 पैसे भी पड़ सकता है। वो कई पहलुओं पर निर्भर करता है। निठल्ले बैठकर पैसे कमाने की ख्वाहिश इनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। और अगर सोशल ट्रेड फेसबुक से कम पैसों में फेसबुक पेज प्रमोट कर भी रहा है तो फेसबुक पागल है क्या? या फिर सारी दुनिया के उन लोगों की मति मारी गई है जो फेसबुक पर अपना पेज प्रमोट कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने क्या सोशल ट्रेड के पास फेसबुक पेज प्रमोट कराने वाले ग्राहकों की संख्या फेसबुक से भी ज़्यादा है, जो सोशल ट्रेड को इतना पैसा दे रहे हैं कि वो उसे सब मेंबर्स में बांट रहा है? और अगर ऐसा है तो मेंबरशिप फीस क्यों? लोगों से पैसा लेकर लोगों को ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए बांटा जा रहा है, फेसबुक पेज लाइक करने की आड़ में। कम समझ वाले और लालच में अंधे हो चुके और महत्वाकांक्षी कामचोरों को ठगने का प्लान है ये। फिर भेड़चाल शुरू हो जाती है और ये भेड़चाल तभी रुकती है जब ये लुटेरे अपना मनचाहा माल बटोरकर रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ सरकार को कोसती है। सरकार को कोसती है भीड़ तो तंत्र भी हरकत में आता है और तब तक तंत्र को सुलाए रखने के लिए ये लोग हर तरह का टैक्स सरकार को समय पर भरते रहते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि 2 पैसे के काम के 15 रुपये मिल रहे हैं तो नुकसान हुआ कहाँ? लोगों को कैसे नुकसान हुआ? ये तो कंपनी के ऊपर पड़ा सारा फाइनेंशियल बर्डन। नुकसान कैसे होता है ये समझिए। इन लुटेरों का गेम यहाँ है। वो 2 पैसे का काम करने के लिए आपको 15 रुपये तब मिलेंगे जब आप पहले इनके मेंबर बनकर इनको 50,000 रुपये मेंबरशिप फीस जमा कराएंगे। उदाहरण के लिए आज सोशल ट्रेड बिज से लगभग 5 लाख लोग जुड़े हैं, अर्थात 5 लाख गुना 50,000 मतलब तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके। अब शुरू होगी इस 2,500 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत बंदरबांट। यहाँ आपको बता दें कि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत होने वाली लूट की वजह से भारत सरकार ने यह कानून भी बनाया था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप सिर्फ उत्पाद ही बेच सकते हैं, ख्वाब नहीं। तो उस उत्पाद श्रेणी में रखने को कोई ऐसा काम अब चाहिए कि कानून का उल्लंघन न हो पाए और लूट मचाई जा सके। तो स्पीक एशिया ने सर्वे बेचे, सोशल ट्रेड बिज फेसबुक लाइक बेच रहा है। अब आइए वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे 2,500 करोड़ रुपयों की बंदरबांट की। तो ये सभी को पता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बाइनरी सिस्टम में कैसे काम करता है। हर आदमी को 2 मेंबर बनाने होते हैं। अब जो शुरुआत में इस तरह की कंपनी का मेंबर बन गया वो भी करोड़ों कमा लेता है। ऐसे ही लोग उदाहरण बनते हैं बाकी लोगों को उकसाने के लिए। अब सोशल ट्रेड बिज को ही ले लें। सबको लगता है कि अगर 50,000 रुपये देकर आपको 15,000 रुपये महीना वापस मिल रहा है तो 3 महीने में लगभग 45,000 रुपये, लगभग सारा पैसा वापस आ जाएगा। इसके बाद कंपनी भागती भी है तो भाग जाए। कच्चे लालच में जो आप लाखों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता। 10 आदमी 20 को जोड़ेंगे, 2.5 लाख लोग 5 लाख लोगों को और 5 लाख लोग 10 लाख लोगों को। जिस महीने ये 10 लाख लोग जुड़ेंगे कंपनी से, 10 लाख गुना 50,000 रुपये लेकर कंपनी भाग जाएगी। दरअसल ऐसी कंपनियों के साथ वो 1 लाख लोग भी दोषी हैं जो शुरुआत में इनसे जुड़कर करोड़पति हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े सेमिनार्स और मीटिंग्स करके सैंपल की तरह पेश होकर के हजारों की भीड़ को मेंबर बनने के लिए उकसाते हैं। और इस जमात में कई पढ़े लिखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के कर्मचारी, अधिकारी सब शामिल हैं।
अब ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देखकर उनसे कमतर लोगों को लगता है कि जब ये पढ़े लिखे इतने समझदार लोग इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो हम क्यों ना जुड़ें। इन्होंने शायद अच्छे से जांच पड़ताल कर ली होगी इस कंपनी के बारे में सभी चीज़ों की, और ये सिलसिला शायद तब रुकेगा जब कंपनी के साथ साथ ऐसे लोगों पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चले। ये लोग सरेआम बोलते हैं कि हमने तो स्पीक एशिया में भी करोड़ों बनाए, हमें तो पता है कि कंपनी भागेगी, पर हमारे तजुर्बे से तकरीबन 6 महीने बाद भागेगी, तब तक हम 2-3 करोड़ तो और बना ही लेंगे। आइए अब ज़रा बात करते हैं सोशल ट्रेड बिज की पड़ताल की जो हमने की। इस नेटवर्क को अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड चलाती है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 878/3 सेकेंड फ्लोर, नई बिल्डिंग, SP मुखर्जी मार्ग, नोवेल्टी सिनेमा के पीछे चांदी चौक में है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अनुसार 7 सितंबर 2010 को यह कंपनी स्थापित की गई। तब अनुभव मित्तल और उनके पिता सुनील मित्तल इस कंपनी के 50-50% के पार्टनर्स थे। नई बिल्डिंग, SP मुखर्जी मार्ग, नोवेल्टी सिनेमा के पीछे चांदी चौक में टायर बाजार है, और हम यहाँ सेकंड फ्लोर पर ही नहीं सारे फ्लोर्स पर 878/3 और अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ढूंढते रह गए। ना तो कोई बोर्ड है कंपनी का और ना ही किसी को भी इस कंपनी के बारे में पता है। किधर पड़ेगी? 3 वो अबलेज इन्फो सॉल्यूशन मित्तल जी की जो कंपनी है, अभिनव मित्तल की कंपनी है। कहीं ऑफिस नहीं मिल पा रहा, हमने पूरे उससे ढूंढा। आप बिल्डिंग की तरफ देखा आपने? दूसरी तरफ भी ऑफिस है। हाँ, जहाँ से आप मेन बिल्डिंग में चढ़ के आए हो ना, जी जी, इधर मोड़ने की बजाय उधर मोड़ जाता हूँ। चलिए कर उसमें भी देखें। धन्यवाद। 870 से किधर पड़ेगा? अबलेज इन्फो सॉल्यूशन, अबलेज इन्फो सॉल्यूशन, अबलेज इन्फो सॉल्यूशन के नाम से कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए ये एड्रेस है, अगर आपको स्टार्टेड अकाउंटेंट है, आपको तो अच्छी नॉलेज होगी। ये एड्रेस है भैया, 870 सेकंड फ्लोर, नई बिल्डिंग, SP मुखर्जी मार्ग। मैं पूरी तरफ घूम के आ गया हूँ, मुझे उन्होंने उस तरफ बोला, आधी बिल्डिंग उस तरफ है, उधर भी नहीं मिली। जी जी, किस नाम से बताया भैया? अबलेज इन्फो सॉल्यूशन। नहीं वो मना कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में नहीं। तो थर्ड फ्लोर की ऊपर भी चलिए वो एड्रेस दे देता हूँ, इस चीज में बहुत सारे लोग भी भेज हैं। सेकंड फ्लोर पे भी होके आए हैं हम, थर्ड फ्लोर पे भी होके आए हैं, बढ़िया पे कुछ सही नहीं। पेरेंट्स और पूछते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे कंपनी की अबलेज टैलेंट करो, हम पीछे दे रहे हैं। दे लोड करा क्या लेट हो रहा है यार? नोटरी फट गाजियाबाद कर यार। अरे कहाँ गाजियाबाद चल सकते हैं? या तो 5 बजे नहीं चलूंगा, 5 बजे बाद चल मारूंगा। पर जो मिलना था 3 दिन से टाइम पास कर रहे हो। बंडी रख दिए। ठीक है जी, धन्यवाद। कंपनी है अबलेज सॉल्यूशन की, बताई नहीं पा रहा। आपको पता है कि सेकंड फ्लोर पे? हाँ, मैं सारे ऑफिस जो है बी से बी ऑफिस देख के आया, इन्फो सॉल्यूशन की कंपनी है कोई। आपने नाम सुना है अबलेज? 870 में कोई कभी अबलेज इन्फो सॉल्यूशन हुआ करती थी या थी नहीं कभी भी? सर सेकंड फ्लोर में पूरा सर्च करा, वहाँ ताले लगे हुए, जो ऑफिस बिल्डिंग है, कोई बता ही नहीं पा रहा है कंपनी के नाम से अबलेज इन्फो सॉल्यूशन से। आपने नाम सुना है अबलेज इन्फो सॉल्यूशन का? अब अनुभव मित्तल के पिता सुनील मित्तल 3 मार्च 2016 को अपनी दूसरी व्यस्तताओं के चलते कंपनी की डायरेक्टरशिप से रिजाइन करने का लेटर देते हैं। जिस पर अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड उसी दिन कार्रवाई करता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पर सुबह 11:30 बजे मीटिंग होती है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। सुनील मित्तल के सारे अधिकार अनुभव मित्तल को मिल जाते हैं और अब अनुभव मित्तल के पिता सुनील मित्तल पिलाखुआ गांव हापुड़ में अपनी उसी दुकान पर बैठते हैं जिसे वो विगत कई वर्षों से चलाते आ रहे हैं और उसी दुकान से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। इसके ठीक 1 महीने बाद 4 अप्रैल 2016 को फिर कंपनी की एक मीटिंग
878/3 सेकंड फ्लोर नई बिल्डिंग एसपी मुखर्जी मार्ग नोवेल्टी सिनेमा के पीछे चांदनी चौक पर सुबह 11 बजे होती है, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में शिफ्ट करने का निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में कंपनी का ऑपरेशनल ऑफिस D8 थर्ड फ्लोर RDC राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर स्थित है, परंतु रजिस्टर्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार अभी भी 878/3 सेकंड फ्लोर नई बिल्डिंग एसपी मुखर्जी मार्ग नोवेल्टी सिनेमा के पीछे चांदनी चौक पर ही है, जो हमें तो ढूंढे से मिला ही नहीं, साथ ही उस पूरे इलाके में किसी को नहीं पता ये ऑफिस कहाँ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने लगभग अगस्त 2015 में इस गोरख धंधे की नींव रखी। फरवरी मार्च 2016 तक ये काफ़ी पैसा बटोर चुके थे और अप्रैल में इन्होंने गाजियाबाद में ऑफिस बना लिया उसी पैसे के बेस पर, और साथ ही कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। उसके बाद फिर ये 25 जून 2016 को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस चांदनी चौक स्थित रजिस्टर्ड ऑफिस में फिर मीटिंग करते हैं, जिसमें अनुभव मित्तल को 10,000 शेयर और दिए जाते हैं और अनुभव मित्तल की पत्नी आयुषी अग्रवाल को, जो अब इस कंपनी की एडिशनल डायरेक्टर हैं, इक्विटी शेयर्स को राइट बेसिस पर इशू करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। ये जिस कार्यालय में बार बार मीटिंग्स हो रही हैं उस कार्यालय का कहीं अता पता नहीं। अब चलते हैं इनके गाजियाबाद स्थित ऑफिस में, जहां सोशल ट्रेड बिज का मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान समझाना सख्त मना है। अगर किसी ने समझाया तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। क्यों? अरे भाई, जब सोशल ट्रेड बिज आप चला रहे हो तो प्लान यहां क्यों नहीं समझाते? कोई चोरी है क्या? बाकी कमीशन आता है। अच्छा, तो डाउन द लाइन भी कमीशन मिलता है, जैसे मैं लेफ्ट साइड के बंदे जोड़ूंगा। तो क्या है, ये प्लान का प्रोसेस है, यहाँ डिस्कस नहीं करते। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप जानकारी देते जा रहे हो और कहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा तो मेरी आईडी बंद हो जाएगी। मेरे इसमें 40 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस पड़ा हुआ, 20 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं। नहीं आप प्लीज़ आप थोड़ा सा नहीं, उसमें मैं कह रहा हूँ, अगर जानकारी देनी तो एक कितनी भी जानकारी लो, कितनी गहरी जानकारी लो, टू द पॉइंट लो, लेकिन यहाँ नहीं। एक्चुअली क्या, यहाँ पर प्लान दिखाना मना है। यहाँ और जितना प्रीमिसेस जो एरिया है यहाँ नहीं दिखाई नहीं सकते कैमरे लगे हुए, आईडी बंद हो जाएंगे। अगर ये दिखाते तो इनकी मेरी हो जाएगी मेरी। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो बराबर में ही बीकानेर वाला है, बैठ लेते हैं 15-20 मिनट और सारे, और यहाँ कोई काम है तो यहाँ देख लो पहले। नहीं, हम इस व्यवस्था से मिलना है क्योंकि टेक्निकल में। अच्छा, ये बेसिकली MLM ही है ना? हाँ हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है, क्योंकि मैंने एक डिजी लिंक भी थी, वो डिजी डील हो गई, कह रहा हूँ आपको बाहर ही बननी है। हाँ, वो एकदम से वैनिश ऑफ हो गई। सर वो जितनी भी सारे फॉरम कंप्लीट थी, मतलब डिजिटल जो मुरादनगर केसेस भी रजिस्टर्ड है और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी करी है। 3 लोगों ने आत्महत्या कर दी है। कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल से मिलने का काफ़ी प्रयास करने पर भी नहीं मिलने दिया गया। हेल्पलाइन नंबर पर कोई सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। शुरुआती दिनों में 600 मेंबर थे, 6 महीने बाद 1.25 लाख, 10-15 हज़ार लोग हर रोज़ मेंबर बन रहे हैं। बधाई हो, भेड़चाल शुरू हो चुकी है। अभी तक लगभग 4.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं इस सोशल ट्रेड बिज के साथ। अभी कितने नंबर होंगे लगभग? अप्रॉक्स 4.5 लाख अप्रॉक्स। हमारा अपना अनुमान है कि ये कंपनी मार्च 2017 तक 12 से 15 लाख लोगों को मेंबर बनाने का टारगेट पूरा करके करीब 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए लेकर चंपत हो जाएगी। इस खबर के चलने के बाद शायद ये रकम 2000 करोड़ हो, अगर भागने का मौका मिल गया तो। इस तरह के गोरख धंधों पर दरअसल सरकार भी तब कुछ कर पाती है जब लोग लुट जाएं। समस्या ये है कि पहले बलात्कार हो तो बलात्कारी को पकड़ें, या फिर शासन प्रशासन पहल कर इनसे ये पूछे कि फेसबुक पेज लाइक करने का कौन इतना पैसा दे रहा है तुम्हें, और अगर कोई नहीं दे रहा है, लोगों का ही पैसा MLM के जरिए लोगों में ही घुमा रहे हो, तो ये गैरकानूनी है। अब गैरकानूनी काम पर टैक्स जमा करने से अगर वो काम कानूनी हो जाता है तो अंडरवर्ल्ड भी टैक्स देना शुरू कर देगा। आप एक बार बोलकर देखिए तो सही सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।